गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संदेह, शंकाएं और विस्मृति, तीन शब्द बोले हैं। संदेह, शंकाएं और फिर विस्मृति। तीनों शब्द आपको सुन गए। जिसके जीवन में संदेह होगा निश्चित रूप से शंकाएं होंगी, और जिसके पास ये दोनों गुण होंगे उसके पास विस्मृति जरूर होगी। तीन शब्दों में समेटा है जिंदगी को। संदेह, शंकाएं और विस्मृति। अब दूसरी बात सुनिए। लोभ की बातें बड़ी अच्छे से काम करती हैं। जो लोभ के विचार हैं वो हमारी चेतना पर बड़े अच्छे से काम करते हैं। बोलो दीपा बेटा। लोभ के दो चीजें आज बड़ी चरम सीमा पर हैं, वासना और प्रलोभन। या दूसरे शब्दों में कहूं, जीव और जनेंद्री ये बड़े चरम सीमा पर काम कर रही हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ आएगा। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ आएगा। तुम्हारी मां कह रही है नहीं आएगा। अगर जीव की बात करूं तो, इसके जीव के सुख की बात करूं तो तुम्हारी मां कह रही है फटाक से आ जाएगा, खुल जाएगा एक साथ। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, इतने दिन से बोल रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने तीन बात अभी बोली है। संदेह, शंका और विस्मृति। शकुंतला नहीं दिखाई दी, उससे मेरी बात हुई थी। योगेश बिल्कुल निश्चित रूप से इन दो की बात तो तुम्हें परफेक्ट नजर आएंगी, समझ आएंगी। अब मैं एक बात आपसे कहता हूं, क्या इनका कोई समाधान भी है या नहीं है? अच्छा, तुम अंदर से देख के बताओ, ये अभी तक जो बात की गई, हम किसी नरक में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? बिल्कुल देखिए। अब एक शब्द मैं कह दूं, जो इनका समाधान ढूंढ ले वो साधक।
जो इनका समाधान ढूंढ ले वो साधक है। अरे कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीज का समाधान ढूंढना है, तो वो साधक। अच्छा, दूसरी बात कह रहा हूं, इन दोनों को आप खूब क्रियाशील रखिए, खूब क्रियाशील रखिए। अंत क्या होगा? अपने अंत को देखिए क्या होगा। लाडली बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, समाधान सबका है। पर मैंने एक शब्द अभी कहा है, साधना के बिना। बेटा साधना के बिना इनका समाधान है क्या? ठीक कह रही है दीपा, ठीक कह रही है। तो बेटी मैं तुमसे कह रहा हूं, आओ निकलो नर्क से। मैं तुमसे कह रहा हूं, आओ निकलो नर्क से। बिल्कुल योगेश, ऊर्जा का क्षरण, ऊर्जा का क्षरण। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, एक बात को बार बार बोल रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? लिखो बेटा, तुम्हारी मां कह रही है आ रही है। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? जित छोटी सी बात बताइए, पर इसमें सारा कुछ छुपा है। सारा हल निकल जाएगा जिंदगी का। अभी दीपा लिख रही थी समाधान सबका है, तो अपने आप हो जाएगा क्या? अब बताओ। हाँ बेटा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा रीता, परंतु करूंगा भी मैं ही क्या उन्हें? करना तो अपने आप ही पड़ेगा ना। अपना समाधान तो खुद करना पड़ेगा, या कोई और कर देगा? अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई क्या? हाँ, सारी बात बताऊंगा बेटा, पहले ये बताओ मेरी बात समझ आ गई? बेटा ये समझ नहीं है योगेश, ना, इसको समझ नहीं कहते। समझ कहते हैं दो बात मैंने कही, जनेन्द्री और जिव्या, दो की बात मैंने कही। रसेंद्री और जनेन्द्री, दो की बात कही। इनकी बात हमें तुरंत समझ आती है और हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। हाँ बेटा, समझ तब आएगी। अच्छा बताओ, रीता पूछ रही थी कैसे होगा, और भी पूछ रहे हैं कैसे होगा समाधान। हाँ ललिता, बताऊंगा। क्या आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं? बताओ, क्या आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं? बेटा करते तो हैं, परंतु वो उतरता नहीं। लाडली बेटी, वासना जहां क्रियाशील होती है उसे जनेन्द्री कहते हैं।
अब मैं ये कह रहा हूं कि जो हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जिस तरह से स्वाद हमारी जीभ के अंदर क्रियाशील होता है, क्या हमारी चेतना के अंदर गायत्री मंत्र भी क्रियाशील हो गया? ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है बेटा। अब बेटा समाधान तुम ही बताओ, तुम ही बताओ समाधान कैसे होगा। मैं तो बता दूंगा, बड़ा आसान रास्ता बता दूंगा। बोलो बेटा समाधान। इतनी बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो पकड़ भी आ जाएगा दुर्गुण। दुर्गुण को पकड़ो। बोलो बेटा दुर्गुण को पकड़ो। अगर दुर्गुण पकड़ आ गया तो उसका समाधान भी पकड़ आएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोई व्रत है, व्रत गोल चीज, व्रत है कोई, उसका एक केंद्र भी है। केंद्र आपकी पकड़ आ जाएगा, पर व्रत का किनारा पकड़ नहीं आएगा, कहां से शुरू किया और कहां पर खत्म हुआ। बोलो बेटा ठीक कह रहा हूं? व्रत का केंद्र पकड़ आ जाएगा, ढूंढ लेंगे उसको आप। गणित बताता है इन सबको। परंतु व्रत कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ, इसका नहीं बता सकते। बेटा बात तो कुछ कुछ ठीक है मंत्र को साध करके, पर मंत्र को साधा कैसे जाए? हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है योगेश, परंतु इसको कैसे किया जाए, बात यहां पर आकर के फंसती है। इसको कैसे क्रियाशील किया जाए, ये पकड़ कैसे आए? बोलो बेटा मैं इंतजार कर रहा हूं आप सबका। कोई जवाब आपकी चेतना में से निकल करके आए, उसका इंतजार कर रहा हूं, बताइए। ढूंढो बेटा ढूंढो जल्दी से, कैसे पकड़ आए। अच्छा मैं ही बताऊं बेटा, मैं जो कल समझाऊंगा, रविवार को आपको समझाऊंगा आकर के, उसको पक्का कर रहा हूं पहले ही, ये तो मैं पहले ही बता रहा हूं। वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति किसको कहते हैं? परवर्त मन क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने व्रत की बात कही, उसका किनारा आप पकड़ सकते हैं? बोलो बेटा जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो समय निकल रहा है, बहुत कीमती है समय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैंने जो व्रत कहा, मैंने जो व्रत कहा, उसमें वृत्ति छुपी है कि नहीं छुपी हुई?
और जिस तरह से व्रत गोल है, क्या उसके किनारे को तुम पकड़ सकते हो? हाँ बेटा योगेश, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो तुम पकड़ रहे हो, पर जो मैं कह रहा हूं उसको नहीं पकड़ रहे। मैं कह रहा हूं व्रत के किसी किनारे को आप ढूंढ सकते हैं क्या? तो वृत्ति को कैसे पकड़ लोगे? जब तक तुम्हें कहीं से छोर पकड़ नहीं आएगा तो उसका अंत भी नहीं आएगा। अगर शुरुआत पता लग गई तो उसका अंत भी पता लगेगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? नहीं कर पाओगे रीता, इससे इससे भी नहीं कर पाओगे। कोई तरीका ही नहीं है कर पाने का। नहीं ललिता, संसार भी नहीं है। संसार तेरे से बड़ा नहीं है बेटी, संसार तेरा है। अंदर से देख, मेरी अपनी दुनिया है। बोल। बोलो बेटा, तुम्हारी अपनी दुनिया नहीं है क्या? वृत्ति का, अगर मैंने फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से ये सुनिए कि वृत्ति कहते हैं विचारधारा को। बोलो बेटा, वृत्ति माने विचारधारा, जो आपकी चेतना पर क्रियाशील है। नहीं बेटा, अभी कोई नहीं पकड़ रहा तुम में से मेरी बात को। ये बात, व्रत का कोई किनारा नहीं होता। राम, ये बात ठीक है कि नहीं है? अब शुरू करने वाले ने कहीं से तो शुरू किया होगा। बोलो बेटा, जिसने व्रत बनाया है उसने कहीं से तो शुरू किया होगा। शुरू करके अंत भी उसका वहीं हुआ होगा जहां से शुरू हुआ होगा। अब हुआ क्या? शुरुआत और अंत दोनों आपस में चिपक गए। शुरुआत और अंत आपस में चिपक गए, लोक कर दिया, लोक कर दिया। अब ये ताला कैसे खुले? अब ये ताला कैसे खुले? हाँ, कुछ भी कह लीजिए बेटा, व्रत माने पहिया कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। अगर पहिए कोई व्रत को आपको तोड़ना है, वृत्ति को आपको तोड़ना है, ये बात ललिता अब तुम्हें नहीं पता लग रहा। मैंने अभी कहा है, वृत्ति माने विचार, जो आपकी चेतना पर काम कर रहा है, वो अपने अंदर किसी को घुसने नहीं देता। वो अपने अंदर किसी को घुसने नहीं देता। अब इसका तरीका केवल एक है, केवल एक, इसको तोड़ने का। वो है संवेदना, वो है संवेदना। संवेदना से क्या होगा? अहम का जो बाड़ा है, दीवार है, वो टूटे। अहंकार का जो दायरा है, जो बाढ़ उसने लगा रखी है, वो टूटे। सीमा बिटिया,
इन आवरणों में बंधने के कारण, बार बार जन्म लेने के कारण पिछले स्वरूप से हम नए स्वरूप में आए हैं, इसलिए अपने आप को भूले हुए हैं। परंतु ना आपका आदि है और ना आपका अंत है। सुन लेना बहुत अच्छे से। इस लड़की जो तूने लिखा है, जिसका ना कोई आदि है और ना अंत है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। जिसका आदि नहीं है उसका अंत कहां से आएगा। व्रत की बात कही है। ये चेतना एक गोल चक्कर में घूम रही है, एक गोल चक्कर में घूम रही है। बेटा, तुमने देखा हो, जो चीजें घूमती हैं उसमें किनारे नहीं होते हैं, उसमें किनारे नहीं होते हैं। घूमने से वो चीज बिल्कुल गोल हो जाती है। तुमने नदियों में पत्थर देखे होंगे, टूटते तो आड़े टेढ़े हैं, पर पानी के बहाव से आपस में टकरा टकरा करके बिल्कुल गोल हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। ललिता, बोल तो ठीक रही है बेटा, पर ये जो गोल हो गई ना, गोल चिकनी चिकनी, उसमें कहीं पकड़ नहीं आती। उन किरानों को मिटा दिया, गोल बना दिया अपने आप को। नदियों में पत्थर देखे होंगे आपने, कोई किनारा नहीं होता, रगड़ रगड़ करके सब कुछ मिटा दिया जाता है। अच्छा बेटा, ललिता ही सामने मैं पूछ रहा हूं बेटा, किसी ने आज तक तुम्हारा कुछ किया है क्या, सेवा? किसी ने भी? बोलो बेटा, सब बोलो। किसी ने तुम्हारी कोई सेवा कभी की है क्या? कभी कोई सहायता की है क्या? हाँ बेटा, पूछ रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं उसका दो जवाब जरा। बेटा, रगड़ रहा हूं तुम्हें, रगड़, गोल कर रहा हूं, गोल। ये सब कांटे मिटाए जाएंगे। जी, अब जरा याद करो, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं, जिसने आपकी सहायता की, क्या आपने उसका उपकार माना? क्या आपने उसका उपकार माना? अगर उपकार मानते, देखो बेटा, इतने से काम नहीं चलेगा दीपा। जिसने किया है उसने भावना से किया है, उसकी आपको देख करके। बेटा, सहायता को ये मत मान लेना, वहां पर करुणा जगती है, करुणा। जब किसी की कोई करता है हृदय से, तो वहां पर करुणा जगती है। अगर करुणा जगती है और वो आप पर कृपा करता है, उस कृपा से आपकी संवेदना जगती है। मैं 14-15 साल का था, अपने जीवन की एक घटना बता रहा हूं। मैं गांव में लगी हुई ट्यूबवेल का बिल जमा करने आया था।
14-15 साल का था, 2 रुपए कम पड़ गए। लाइन में लगा, मेरा नंबर आया, उसने क्लर्क ने कहा, कैशियर ने कहा इतने रुपए देने हैं। मैंने पैसे गिने तो 2 रुपए कम पड़ गए। मेरे पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है? मैंने कहा, बाबा 2 रुपए कम पड़ गए। अब मुझे यह दिख रहा था 35-40 किलोमीटर आया हूं और 35-40 किलोमीटर जाऊंगा और फिर आऊंगा, 2 रुपए लेकर के फिर यहां जमा करूंगा और फिर जाऊंगा। बात 2 रुपए की नहीं थी। उस समय कैशियर 2 रुपए कम तो लेगा नहीं। इतनी अकल मुझे नहीं थी कि भाई इतने रुपए हैं तो 2 रुपए बैलेंस रह जाएंगे, अगले में जुड़ जाएंगे। पर पिछले खड़े हुए बुजुर्ग ने मुझे कहा, बेटा कोई बात नहीं है, आप 2 रुपए ये लीजिए। मैंने 2 रुपए उससे लेकर के, और मेरे अंदर जो भाव चला, उस समय मुझे वो भगवान दिखाई दिया। कैसा भगवान? इसने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। मैंने कहा, बाबा मुझे अपने गांव का पता दे दे, मैं आपको देने के लिए आऊंगा। वो मेरे से कहता है, पोते कौन देने आया है, कौन लेने आया है? इस समय तेरी भावना जाग रही है, इसलिए तू उसका बदला चुकाना चाहता है। पर बिल का रसीद हाथ में आई और तू गांव की तरफ चला तो मुझे भूल जाएगा। इसको कहते हैं भावना। जिसको भूले ना उसको कहते हैं भावना। और उस भावना से जो पैदा होती है उसको कहते हैं संवेदना। उसको कहते हैं संवेदना। अब बेटा बताओ, जिसके अंदर संवेदना पैदा हो गई, दोबारा बोलूंगा बेटा, वृत्ति माने विचार, जो आपकी चेतना पर काम कर रहा है, नहीं, उस विचार के अंदर यदि संवेदना जाग जाए, उस विचार के अंदर संवेदना जाग जाए, तो ऐसा समझना जैसे लकड़ी में से आग निकल आई। लकड़ी के अंदर छुपी हुई बेटा संसार की जड़ता ने, संसार के प्रति जो हमारे विचार हैं, लगाव हैं, उसने हमें जड़ता में ला दिया। और हम निष्क्रिय हो गए। जो अभी बताया, बेटा रसीद तेरे हाथ में आएगी और तू गांव की तरफ मुंह करेगा, मुझे भूल जाएगा। उस बुजुर्ग की बात आज तक मुझे याद है और सच्चाई भी यही है। मैंने गांव जाकर के घर में इस बात को बताया भी कि इतना बड़ा उपकार उस व्यक्ति ने किया है, पर घर के किसी सदस्य ने यह नहीं कहा कि उनका पता दे दीजिए और उनके 2 रुपए पहुंचाए जाएं। नहीं कहा किसी ने भी, सब चुप लगा गए। और वो गए नहीं। अब मुझे बताइए, कर्म का फल है या नहीं है? रंगे हाथ यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसका सर झुक जाता है, और सामने वाला जो सजा दे चुपचाप सहता है।
बोलो बेटा, मेरी बात कैसी लग रही है? ये सब कर्मों का फल है जो आदमी भोग रहा है। कल आपको बताया गया था, ये सब कर्मों का फल है जो आदमी भोग रहा है, बच नहीं सकता। अगर इस संसार के गोल दायरे से बाहर निकलना है तो लोभ मोह अहंकार से बाहर जाना पड़ेगा। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? अब बताओ कैसे बाहर निकला जाए। मैंने एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। प्रेमानंद जी महाराज का मैंने एक वीडियो देखा। कोई संत मिलने के लिए उनसे आ रहे थे। पूर्व में सूचना भेज दी गई। एक संत ने उनकी अगवानी करने के लिए गेट पर जाकर के खड़े हो गए। और जैसे ही वो आते हैं, लंबलेट धरती पर लेट गए और ऐसे पैर पकड़ लिए जैसे साक्षात भगवान उनके घर में आया है। इतने आर्द्र भाव से, इतने आर्द्र भाव से, इतने संवेदनशील भाव से करुणा निधान बनकर के उनके चरणों से चिपट गए और अंदर से बोलते हैं, भगवान मेरी जिंदगी का उद्धार हो गया, मेरी जिंदगी का उद्धार हो गया। फिर उनको लेकर के अंदर जाते हैं और जो उनकी गद्दी थी उस पर बैठने का निवेदन करते हैं। बड़े आग्रह के साथ वो मना करते हैं। वो कहते हैं, मैं गद्दी छोड़ दूंगा अगर आप नहीं बैठेंगे, मेरी गद्दी को पवित्र नहीं करेंगे तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। उन संत को उस गद्दी पर बैठना पड़ा। तुरंत एक लोटा थाली लेकर के उनके पैर पखारते हैं। जो अपने उस पर पीले रंग का दुपट्टा जो उन्होंने लपेटा, धोती लपेटी हुई थी, उसको उतार करके उनके पैर पोंछते हैं और फिर पैरों को अपना सिर लगाते हैं और उसमें से जल लेकर अपने उनके सबके सामने अपने मुंह में डालते हैं, अपने ऊपर छिड़कते हैं। भाव की और संवेदना की बात कह रहा हूं, पर दिखावा नहीं था, समर्पण था। दिखावा नहीं था, समर्पण था। क्योंकि संवेदना से संवेदना जगती है और भावना से भावना जगती है। बेटा, साधना है अपने विचार की, साधना है अपने विचार की।
गायत्री मंत्र जपने का अहंकार हो जाएगा बेटा। घुल जाना, मिल जाना, एकाकार हो जाना। समाधान नहीं किया यदि आपने, तो साधक मत कहना अपने आप को। आंतरिक और बाह्य रूप से अव्यवस्थित रहेंगे, आंतरिक और बाह्य रूप से अव्यवस्थित रहेंगे। पूरे दिन जो आपके संपर्क में आता है, पूरा दिन की बात कह रहा हूं, और जो आपसे कोई भी बात करता है, व्रत या व्रति, व्रत एक आकार है, व्रति उसमें क्रियाशीलता है। ये भी बताऊंगा बेटा, तभी तो साधक बनोगे। तभी साधक बनोगे। मैंने अभी जो बात कह रहा था, समापन की तरफ जा रहा हूं आज का, कल फिर यहीं से बताऊंगा। जो बात आपको कोई कह रहा है, वो शब्द आपको सुनाई ना दे, परंतु कहने वाले का संपूर्ण आशय आपके अंदर आ जाए। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई तो पूछ लीजिए, नहीं तो बेकार जाएगा सारा प्रवचन। कहने वाले का आशय, उद्देश्य क्या है, वो आपकी चेतना में उतर जाए, वहां पर आपकी वृत्ति काम करती है। नहीं पता किसकी अच्छाई आपकी अच्छाई को जगा दे। इसलिए कहते हैं, हां बेटा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, कल भी बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, अभी ललिता भी लिख रही थी और तुम भी लिख रही थी, गलत हो, अगर गलत हो तो आपकी संवेदना काम करेगी, आपकी संवेदना काम करेगी। अगर गलत है तो जला करके वहीं भस्म कर देगी। सामने वाले को भी पता लगेगा कि जो गंदगी तूने डाली, वो गंदगी इसकी चेतना पर क्रियाशील नहीं हुई। और तुम्हें भी पता लगेगा, जो गंदगी आई, वो गंदगी तुम्हारे पास आने से पहले ही मिट करके खत्म हो गई। बेटा, आग में कोई चीज टिक पाती है क्या? आग में तो आग ही टिक पाएगी। जो आग में जाएगा उसे आग के जैसा बनना ही पड़ेगा। ललिता, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर गलत वो है तो आपकी चेतना उसे भस्म कर देगी। कैसे चली जाएगी? अभी लिख रही थी सीमा, कोई छोर नहीं है, आदि अंत कोई नहीं है।
इसलिए तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। बेटा ना, स्वदेश ये आगे आएगी बात। अभी अभी पहले साधक बनो। जब साधक बनोगे तो तुम्हारा प्रभाव इतना हो जाएगा, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जो गलत है वो अपनी वृत्ति को ही छोड़ देगा। उतनी देर तो छोड़ देगा जितनी देर तुम्हारे संपर्क में रहेगा। बाह्य कोई प्रभाव तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। रीता, बिल्कुल। मैंने 3 शब्द पहले बोले थे, संदेह, संदेह, शंका और विस्मृति। तीनों समाप्त हो जाएंगे। तीनों समाप्त हो जाएंगे। बेटा समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए बात को यहीं रोकूंगा, कल फिर समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा, ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा, अस्तो मा, अस्तो मा, सद्गमय, 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 मृत्योर्मा, 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। बेटा बक्कड़ नहीं बनना है, गंभीर बनना है। विचार करना जो बोल रहा हूं, बक्कड़ नहीं बनना, गंभीर बनना है। आज की बात समाप्त।